जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बिफोर आई स्टार्ट अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, लेट्स रिवाइज व्हाट इज अ सेंटेंस व्हिच वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स। सेंटेंस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वो समूह जो कि पूर्ण अर्थ को देता है उसे सेंटेंस कहते हैं। वाक्य जो एक पूर्ण अर्थ को देता है उसे सेंटेंस कहते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस जो होते हैं वो 4 काइंड्स के होते हैं। उसके 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। Declarative or assertive sentences are those sentences which say something about. Number 2, interrogative sentence, sentences in which we ask the question. जिन sentences में हम क्वेश्चन पूछते हैं। Number 3, imperative sentence, ऐसे sentences जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट होता है। एंड लास्ट, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो ऑल दीज आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट ईच ऑफ देम। वन फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डेक्लरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये डेक्लरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस विच से समथिंग, ऐसा वाक्य जो कुछ बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, उसे बोलते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ टॉय कार। ये हमें क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है कि मेरे पास टॉय कार है, तो ये डेक्लरेटिव सेंटेंस है। अनदर एग्जाम्पल इज चिल्ड्रन लव कार्टून। ये एक बात को डिक्लेयर कर रहा है, बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कि बच्चों को कार्टून अच्छा लगता है, तो ये डेक्लरेटिव सेंटेंस है। नंबर 2, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो काम को करते हैं, जिसमें किसी काम को करने को बताया जाता है। और नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नॉट हो, कि वो काम को करने से मना किया जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो पॉजिटिव सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास कार, ये पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या बनेगा इसका? आई डू नॉट हैव अ कार। इसमें ये कहा जा रहा है मेरे पास कार नहीं है। ये सकारात्मक होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं। इसमें कहा जा रहा है मेरे पास कार नहीं है, जबकि इसमें कहा जा रहा है पॉजिटिव सेंटेंस में कि मेरे पास कार है। अनदर एग्जाम्पल इज दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है ना? तो ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? दिस इज नॉट माई कार, ये मेरी कार नहीं है। या फिर मैं कह सकती हूँ दिस इज नॉट माई पेन, ये मेरा पेन नहीं है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज करते हैं। डेक्लरेटिव सेंटेंस या नेगेटिव असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि इसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप आता है। देखिए, जितने भी सेंटेंस है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके एंड में हमेशा क्या आएगा? फुल स्टॉप आता है। सो ये था डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के बारे में। सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस इज interrogative sentence. Interrogative sentences are those sentences in which we ask question. Interrogative sentences, जिसे कि हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं, वो वाक्य होते हैं जिसमें कि हम प्रश्न पूछते हैं। इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। It asks a question. Interrogative sentence asks a question and it ends with question mark. प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, ये होता है क्वेश्चन मार्क। इसी से पहचाना जाता है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है या नहीं। सो लेट्स सी द एग्जांपल। इज मदर कुकिंग फूड?
क्या मदर खाना बना रही है, एंड द क्वेश्चन मार्क है, आइडेंटिफिकेशन इजी हो गया। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको पहचानने को कहा जाए तो कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क। अगर वहां पर क्वेश्चन मार्क है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एंड और क्या होता है इसके शुरू में जो है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब या क्वेश्चन वर्ड होता है। अनदर एग्जांपल, हैव यू डन योर होमवर्क? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? देखिए, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ऑल दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है और मॉडल वर्ब्स कौन सी होती है? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड वगैरह होती है। हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स जो होती हैं कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगाए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो। इसको जानने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब आपको इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ पे क्या है? इज है, इज है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में ले आएंगे, बिफोर द सब्जेक्ट। दिस से पहले हम ये हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। इज दिस अ पेन एंड पुट क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अनदर एग्जांपल ऑफ मॉडल वर्ब, ही कैन राइट, वह लिख सकता है। यहाँ पे मॉडल वर्ब क्या है? कैन है, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, जब इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इस कैन को बिगिनिंग में ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले लेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही है, तो ही से पहले हम क्या करेंगे? कैन को लगा देंगे। और कैन का सी क्या होगा? कैपिटल हो जाएगा। कैन और जो ही है उसका एच स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि वो कैन के बाद आ रहा है। तो कैन ही राइट एंड पुट क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये होते हैं रूल्स इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के, कि एक तो इसको आप पहचानेंगे कैसे? एक तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। अगर आपको चेंज करना हो, सेंटेंस को बदलना हो, इंटरोगेटिव बनाना हो, तो आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब एंड ब्रिंग देम इन द बिगिनिंग बिफोर द सब्जेक्ट एंड पुट क्वेश्चन मार्क, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाए। One more rule about interrogative sentence is a sentence with has, have और had. अगर किसी सेंटेंस में has, have और had आ रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे do, does और did को in the beginning of a sentence. अगर किसी सेंटेंस में has, have और had है तो हम क्या करेंगे? जब उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शुरू में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें डू, डज, डिड लगा देते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, शी हैज अ पेट। अब देखिए इसमें आ रहा है सेंटेंस में हैज आ रहा है, हैज आ रहा है और आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसमें हैज आ रहा है। जब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? डज लगाएंगे शुरू सेंटेंस के, क्योंकि हम इसे इंटरोगेटिव बना रहे हैं। क्यों डज लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो डज आ गया। डज के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे शी, और उसके बाद यहाँ पे जो हैज है उसको ना लगा के इसमें हम क्या करते हैं? अगर हैज है सेंटेंस में तो हम उसे हैव में चेंज कर देते हैं। डू, डज, डिड में हमेशा क्या लगाते हैं? हम हैव लगाते हैं। तो डज शी हैव अ पेट डॉग एंड पुट क्वेश्चन। तो ये रूल क्लियर हो गया कि अगर किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ रहा हो तो हम उसमें क्या करते हैं? डू, डज और डिड को बिगिनिंग में लगा देते हैं और चेंज द वर्ब इनटू हैव। हैव और हैड है तो उसको भी हम हैव में चेंज कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर दिया। देखिए ये हैव कर दिया और यहाँ पे मैंने डज कर दिया, क्योंकि
सेंटेंस में क्या था, हैज था, और मैं इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डज लगाऊंगी, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज शी हैव अ पेट डॉग। इसका मेन रूल होता है कि अगर हैज, हैव, हैड है तो उसे डू डज के साथ हम हैव में चेंज कर देते हैं। वन मोर एग्जांपल, द गर्ल्स हैड अ फाइट। अब यहाँ पे देखिए हेड आ रहा है, हेड आ रहा है, तो हेड वाले में तो आपको देखना नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, डिड लगा देना है, उसमें आपको सब्जेक्ट देखना ही नहीं है सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिड लगा देंगे, और डिड के बाद द क्या होगा हमारा, स्मॉल हो जाएगा, द गर्ल्स। अब यहाँ पे हैड था, हम उसको हैव में चेंज कर देंगे, डिड द गर्ल्स हैव अ फाइट। क्लियर कि हम क्या करेंगे, अगर हैड है तो बिगिनिंग में हम डिड लगाएंगे और हैड को चेंज कर देंगे हैव। बिगिनिंग में मैंने यहाँ डिड लगा दिया और हैड को चेंज कर दिया हैव में और फुल स्टॉप लगा दिया। बस फर्स्ट वाले हमको उसमें देखना है, अगर हैज और हैव है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैज है तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और हैव होगा तो हम डू लगा देंगे। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट interrogative sentence. Third kind of sentence is imperative sentence. Imperative sentence जो होते हैं, they make a request. Imperative sentences make a request, a suggestion, gives advice or an order. जो imperative sentence होते हैं, ये या तो इन sentences में request होती है, suggestion होता है, advice होती है, या फिर order होता है, and it ends with full stop। और imperative sentences के end में भी full stop आता है। So हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर वाले सेंटेंसेस कि आप कैसे पहचानेंगे कि imperative sentence है या नहीं है। Keep the door shut, ये सेंटेंस क्या है, हमें ऑर्डर देना है। इसमें जो होता है, जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर दिया जाता है, इन दो सेंटेंसेस जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो बिगिनिंग में होती है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है वो सेंटेंस के शुरू में होती है। जैसे कि ये कीप क्या है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, कीप द डोर शट, डोंट शाउट। देखिए अब इससे हमें पता चला है ना, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, कि हमें क्या करना है, ऑर्डर देना है। स्टॉप शाउटिंग, राइट फास्ट। इन सब सेंटेंसेस से हमें पता चल रहा है कि इनमें क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड दी जा रही है। और इनके एंड में देखिए फुल स्टॉप आ रहा है, और सभी जो है वर्ब से शुरू हो रहे हैं। राइट, स्टॉप, डोंट, कीप, ये क्या है, वर्ब से, और ये सब जो है वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। और दूसरा जो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है जिनमें की रिक्वेस्ट करी जाती है, उनको कैसे पहचानेंगे, इनके स्टार्टिंग में ये वर्ड्स होते हैं, प्लीज, काइंडली वगैरह वर्ड्स होते हैं। जैसे कि प्लीज मे आई कम इन, आप किसी से रिक्वेस्ट ले रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। काइंडली शट द डोर, एक हम कहते हैं शट द डोर, वो तो हो गया ऑर्डर। अब जब हम इसमें लगा देते हैं काइंडली या प्लीज, प्लीज शट द डोर, तो वो बन जाता है रिक्वेस्ट, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज अपना पेन दे दो, ये क्या हो गया, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम कहते हैं गिव मी योर पेन, तो वो क्या होता है, ऑर्डर हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे प्लीज लगा दिया तो ये क्या बन गया, रिक्वेस्ट बन गया। और देखिए इन सेंटेंसेस में हमेशा यू छिपा रहता है। इसमें जो होता है ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली यू छिपा रहता है। देखिए हम किसी से बोलते हैं प्लीज, यू इशारा करते हैं, यू गिव मी योर पेन, तो ये है ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। अनदर इज सजेशन और एडवाइस। अब देखिए सजेशन और एडवाइस में क्या होता है, वी यूज वर्ड्स लाइक कैन, मस्ट वगैरह हम यूज करते हैं जब किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। वी कैन गो टू द पार्क, ये क्या है, सजेशन है कि हम पार्क जा सकते हैं। यू मस्ट नॉट जंप ऑन द बेड, कि तुम्हें पलंग पे नहीं कूदना चाहिए। यू कैन कम विद मी इफ यू वॉन्ट, ये भी एडवाइस है कि तुम मेरे साथ आ सकते हो अगर चाहते हो। तो ये पहचान होती है कि whether the sentence is giving suggestion or advice or not. Fourth kind of sentence is exclamatory sentence. Exclamatory sentence जिसमें
सूचक शब्द जिसे हम हिंदी में जन के नाम से जानते हैं। इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस। इन सेंटेंसेस में क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस निकल कर आते हैं। उनसे पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। ये देखिए, ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इन सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और कई बार इंटरजेक्शंस भी यूज होते हैं, वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शंस, उनको यूज करते हैं, विच आई विल टेल यू इन द सेंटेंसेस। सो लेट्स सी द एग्जांपल। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब देखिए यहाँ पे फीलिंग निकल कर आती है जब आप किसी सुंदर सी चीज को देखते हो, जैसे पेंटिंग है, अरे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। और यहाँ पे एंड में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इससे आपकी जो हार्ट की फीलिंग्स हैं वो निकल कर आ रही है, वो उसको एक्सप्रेस करना है। अनदर एग्जाम्पल इज हाउ इंटरेस्टिंग दिस बुक इज। आपने कोई बुक पढ़ी, स्टोरी बुक वगैरह पढ़ी, या आपकी कोर्स की बुक पढ़ी, आपने कहा कितनी अच्छी बुक है, या उसमें कोई लेसन बहुत अच्छा होता है तो कहता कितना अच्छा चैप्टर था, कितना मजेदार चैप्टर था, या कितनी अच्छी मूवी थी। तो हाउ इंटरेस्टिंग दिस बुक इज एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। ब्रेवो। अब ये क्या है, इंटरजेक्शंस। ब्रेवो, हुर्रा, वाओ, बहुत सारे ऐसे इंटरजेक्शंस होते हैं जो कि आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब देखिए, ब्रेवो, वेल डन। जब कोई काम अच्छा करता है तो हम उसे शाबाशी देते हैं, पीठ थपथपाते, वाह ब्रेवो, बहुत अच्छा किया। हुर्रा। अब बच्चे जब कोई मैच जीत जाते हैं तो चिल्लाते होते हैं ना, हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब इसमें क्या हो रहा है, हुर्रे से आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस निकल कर आ रहे हैं। वाओ टुमारो इज हॉलीडे, जैसे छुट्टी का पता चलता है कि कल छुट्टी है तो बच्चे क्या, वाओ कल छुट्टी है, तो ये आपके फीलिंग्स को शो करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस शो होते हैं और ऑलवेज एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। So that's all about all kinds of sentences.